हो गया, आगे हम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिमी तारखेली इरम रशीद ख़ान गाजी के घर से हूँ, बैठी आप लोगों के साथ, खड़ी गंगा की आवाज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन इन भाइयों को 2 बार मैंने गेट से भेज दिया, इसलिए मैं बीमार थी। तो मेरी फैमिली ने इन्हें बाहर भेज दिया कि मत आओ कि मैं बीमार हूँ। थोड़ी सी ठीक हुई, इनकी कॉल आई, उन्होंने गिला किया मेरे भाइयों ने कि आप हमें क्यों नहीं मिलती, हम भी तो हकदार हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, देखिए हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंस 6 फीट दोनों तरफ। सो ये बचे हुए हैं और मैं फिर से स्टार्ट करूँगी वंस अगेन। मैं बोल रही हूँ आज तरबेला इफेक्टिव और भरोता इफेक्टिव पर। ये जो मेरे नौजवान भाई हैं, ये हमारा कल का मुस्तकबिल है और इनकी फरियादें सुने। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी, इनकी फरियादें सुने। मैं चेयरमैन तरबेला डैम वापटा इनको कहूँगी, मैं जीएम को कहूँगी, जितने जीएम हैं, जितने चीफ इंजीनियर साहब हैं, सुने ज़रा इनकी बातें और उसके बाद बताएं मुझे कि ये रेडी ना हो किसी इल्लीगल काम के लिए, धरने के लिए, तोड़ फोड़ के लिए। ये इतने अंदर से टूट फूट चुके हैं कि ये इन्हें मतलब समझ नहीं आ रही क्या करें। सारे जवान हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, सारे ठीक ठाक हैं, माशाल्लाह से हकदार हैं, ये असली हकदार हैं। इनके बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं तरबेला डैम बनने में, और अभी तक ये लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। इन्हें कभी कोई ऐसी वो नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जैसे कि हमारे और लोगों को मिल रही है। लोकल लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चिराग तले अंधेरा, और दूर के लोगों को मज़े कर रहे हो। सो मैं स्टार्ट करूँगी 1 बाय 1, इसलिए कि मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि रिमी तारखेली की आवाज़ नहीं है, रिमी तारखेली तरबेला इफेक्टिव की आवाज़ है, भरोता इफेक्टिव की आवाज़ है। इस हालत में भी अगर मैं बैठी हूँ और बातें कर रही हूँ तो कुछ मुझे फील हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाओ। मैं आप लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँचाऊँगी, ये मेरा हक बनता है एज अ मुस्लिम। सो पहले इनसे ले आए, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद अकबर, मैं खालू का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इरम बाजी का, क्योंकि वो बीमार भी हैं और हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अपने कीमती वक्त से हमें इन्होंने अपना टाइम दिया है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 4 बार एप्लीकेशनें दी हैं, 4 बार टेस्ट इंटरव्यू हैं हमारे, हमें हमारा राइट नहीं मिला। कोई क्या वजह है जी, कोई किसी को कुछ नहीं मालूम। 2018 में हमने एप्लीकेशन दी है, अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं, नहीं लिस्ट बनी है ना कुछ, और हमें हमारा राइट नहीं मिल रहा। इस तरह हमारे और भी भाई है, सारे बेरोज़गार हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जी, बराए मेहरबानी जी, हमें हमारा राइट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कोशिश करके नाकाम हो के हम अपने मैडम के पास आए हैं कि प्लीज़ हमें हमारा राइट। अच्छा बात सुने, अगर उन्होंने हमें 7 दिन कहे, थर्सडे को जुमेरात वाले दिन 7 दिन पूरे हो जाएंगे जी, अगर उन्होंने आप लोगों के हक में फैसला किया, वेल एंड गुड, हम बहुत खुश होंगे, हम थैंक यू के लिए उनके सामने पेश होंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता उन्होंने आपको हक न दिया तो आप क्या करेंगे? अगर हमें उन्होंने हक ना दिया तो हम स्ट्राइक करेंगे, हम रोड पे निकल आएंगे, सड़कों पे, ये मेरे सारे भाई आएंगे इंशाल्लाह। हम धरना देंगे 50 दिन का, 100 दिन का, हम रोड पे भूखे प्यासे रहेंगे, अपना राइट इनसे हम लेके रहेंगे, क्योंकि सिफारिश और पैसा दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमने अपना जो है ना हक लेना है इनसे, और हम ये धरना दे के रहेंगे, चाहे हमें 100 दिन भी बैठना पड़े, भूखा प्यासा हम बैठेंगे। वर्ल्ड बैंक के सामने आप मेरे साथ जाएंगे और स्ट्राइक करेंगे, धरना करेंगे? इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। इरम बाजी, आप जहाँ पे भी हम हमें बोलेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा जो मुस्तकबिल है, हम अपने आने वाले कल के बारे में कुछ अच्छा करेंगे और आप लोगों का हक बनता है अगले से करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलीर अहमद है, मैं खालू का रहने वाला हूँ। मैंने भी ट्राई दी थी, वो मेरा काम भी नहीं हुआ था मैकेनिकल में। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ कोर्स वगैरह कुछ पढ़ा है आपने? जी मेरे पास वो है मैकेनिकल डिप्लोमा है। मैकेनिकल, माशाल्लाह, देखे ना, हैवी मैकेनिकल मैंने दिया था। अच्छा। पर मेरी जगह एक और लड़का है सियालकोट का, सिटीकोट का, वो भर्ती होकर मुझे उन्होंने निकाल दिया था। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं इस्लामाबाद कलोल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप तरबेला डैम में करना चाहते हैं इसलिए कि आपके बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, यहाँ पे आपका हक बनता है, राइट? जी जी। अच्छा, अगले को करें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद निकाश है। मैं खालो का रहने वाला हूँ। कितनी मरतबा हमने आके इधर एप्लीकेशनें दी हैं बाजी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लिस्टों में जैसे शहजाद भाई ने भी बात की, लिस्टों में हमारे नाम तक नहीं आए, सिर्फ आते जाते रहे हम। ठीक है, हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम बाजी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। अगर एहतजाज करना पड़ा, धरना करना पड़ा, जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। हम बैठेंगे रोडों पे अपने हक के लिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान है। मैं खालो का रहायशी हूँ। जैसे कि शहजाद भाई ने बात की है कि बहुत दफ़ा हुआ है कि मैंने और मेरे भाई ने भी एप्लीकेशन दी है वापटा में, तो हर बार बोला गया है कि हम करेंगे, आपका काम करेंगे, और इस तरह हमारी दरख्वास्त जो है वो आगे पीछे हो गई। हर बात हम बात करते रहे हैं। हमने जो है ना कितनी बार, बहुत दफ़ा हमने अच्छा एप्लीकेशन इधर करें, दी। मैं आप माइंड ना करना भाई, मैं आपके बारे में थोड़ा सा बोलूं। जी जी। अच्छा, इनकी केस हिस्ट्री सुने। ये दो भाई हैं, एक को किडनी का इशू हुआ है, एक भाई ने दूसरे भाई को किडनी डोनेट की है। इन दोनों के पास एक एक किडनी है। ये मेरे साथ जो खड़े हैं, इन दोनों के पास एक एक किडनी है, और ये तरबेला और भरोता इफेक्टिव हैं। अगर हम इन लोगों की आवाज़ नहीं बने तो क्या हम सिंध की आवाज़ बने, हम पंजाब की आवाज़ बने, हम कोयटा की आवाज़ बने? क्या कमी है इन दो नौजवानों में कि इन दोनों को जॉब्स नहीं मिल रही? ये असली हकदार हैं। खिजर हयात साहब, ये दूसरा केस मैं आपके सामने ला रही हूँ। पहला मैं वो लाई थी जो डिसेबल थे, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। ये इन दो भाइयों का एक का तो ज़रूर हक बनता है, फ़ौरन एज सून एज पॉसिबल कहीं भी एडजस्ट करें। ये कुछ भी करने को तैयार है। ये चाय बनाएंगे, ऑफिस में चाय बनाएंगे अगर आपको चाय वाला बंदा चाहिए। ये अगर गेटकीपर चाहिए तो गेटकीपर बनेंगे, आपको माली चाहिए माली बनेंगे, ऑफिस वर्क चाहिए ऑफिस वर्क, हर कुछ करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें जॉब मिल जाए। तो ये हकदार है। एक का नाम फहीम है, आपका क्या नाम है? नोमान। नोमान। और ये दोनों खालों के हैं, दोनों तरबेला इफेक्टिव प्लस भरोता इफेक्टिव। इनको लेकर मैं कहाँ जाऊं? अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, कहाँ लेके जाऊं इन सबको? मुझे बताएं आप, कहाँ लेके जाऊं? क्यों नहीं सुनते आप लोग इन बेचारों की बात? इनकी आवाज़ बने आप लोग। चलें आगे देखें कौन कौन है, इनसे करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार है। मैंने एफएससी की हुई है। एफएससी के बाद मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है 3 ईयर्स का। तो मैंने बहुत दफ़ा वापटे में अप्लाई किया 3-4 मरतबा, लेकिन कहीं भी काम नहीं हुआ। हर बार अप्लाई करते थे ये, लेकिन यही कहते थे कि 1 महीने बाद चक्कर लगाएं आपका हो जाएगा काम, लेकिन हर बार कुछ भी नहीं होता। मेरे वालिद साहब भी वापटा से रिटायर हैं। मैंने उनके कोटे पे बहुत दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी नहीं बना। मेरे दादा भी वापटे में ही थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फैसल जुमान के पास, उमर यूब के पास तक भी गया हूँ, लेकिन मेरा कुछ काम भी नहीं हुआ। फिर बस सब सिर्फ बातें ही करते हैं, काम कोई भी नहीं करता। इधर इधर करें। आपका नाम सॉरी नहीं सुना था। शहरयार। ये जो शहरयार भाई हैं, इनके दादा भी तरबेला डैम में काम कर चुके हैं, वालिद भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल आपके पास डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 ईयर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 इयर्स का डिप्लोमा है। इसे हायर करें एज अ इलेक्ट्रिशियन। आपने खिजर हयात साहब जिस बंदे को हायर किया उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी नहीं है और डिप्लोमा भी नहीं है, आपने उसे इलेक्ट्रिशियन हायर किया है। इसे इलेक्ट्रिशियन हायर कर दें, ये उसके लिए भी तैयार है, लेकिन इसे हायर करें, ये हकदार बनता है। आपका क्या? अच्छा, आपका फहीम का हो गया। आपका क्या नाम है? अरसलान। अरसलान है, ये भी खालों से आए हैं। अरसलान, आप अपने बारे में बताएं, आपने कुछ अप्लाई किया? आपका? जी, मैंने भी कितनी बार वापटा में अप्लाई किया है, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। कई बार मैंने किया है, सही। लेकिन नहीं हो रहा। बस सिफारिश मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएं, इतनी चीज़ें। लेकिन ये हमारी हक की आवाज़ है, हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना? हम बोलेंगे, कुछ भी हो चाहे हमारे साथ, हम हक पे बोलेंगे। सही। ये पीछे एक और भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। मैं खालो से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने वापडा में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा अप्लाई किया, पर कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो इसलिए हम मेरम बाजी के पास आए और इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं। जो हमें करना होगा हम कर गुजरेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे एक और भाई हैं। मैंने भी अप्लाई किया है वापडा में और कोई चांस नहीं मिला। ना के ने देखो वलीद इंटरव्यू देते थे। इंटरव्यू देता है समय बात देते किसी ने तो समझो सारा नहीं देता है बाजी, मैं 4 बजे देता है, इंटरव्यू भी देते हैं, सीट भी देते हैं। अच्छा, उस
पास? मैंने दी जी मालियन पे अप्लाई की है जी। अच्छा, फिर भी ये इन्होंने सुने, देखें आपका नाम फैसल इसाक ने कहा है मैंने स्वीपर के लिए भी इंटरव्यू दिया है, हालांकि क्वालिफाइड पढ़े लिखे नौजवान है, स्वीपर के लिए भी किया और उसे कॉल नहीं आई, इंटरव्यू उसका हो चुका है, कॉल नहीं आई। और ये जो दूसरे हमारे इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 3 साल का डिप्लोमा है जिनके पास, मैंने भी दिया था स्वीपर के लिए, मैंने भी दिया था। मैं कहा किसी तरह किसी न किसी पास वो बेरोजगारी, हर तरफ इतनी महंगाई, हालात बहुत खराब है। हम कहते हैं किसी न किसी तरह किसी न किसी जगह हो जाए, किसी भी सरकारी महकमे में हो जाए, लेकिन सब ऐसे दरवाजे उन्होंने बंद किए जैसे हमें जान वोटों के दोनों में कहते हैं आपका काम सबसे पहले होगा। जब टाइम आता है ये जानते ही नहीं है, कहते हैं तुम कौन, हम इनकी तरफ देखते हैं ये आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। अभी आपने अपने हक के लिए लड़ना है, आपने रिमी ताखेली इरम ताखेली के लिए नहीं लड़ना, आपने अपने हक के लिए लड़ना है। मैं आपके सामने हूँगी और इंशाल्लाह ताला हमें, मुझे यकीन है वाप्टा तरबेला डैम हमें पॉजिटिव जवाब देंगे। अगर पॉजिटिव जवाब ना दिया हमने हर दरवाजे को खटखटाना है, हर दरवाजे, चाहे हमें जितने दूर जाना, ठीक है ना। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जो हमारे 2 यहाँ पे मतलब डिसेबल तो नहीं कहूँगी लेकिन स्पेशल हो गए हैं, ये इनके एक किडनी है, जो ये 2 नौजवान हैं, इन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई है। इन्होंने कहा है कि हमने हर जगह गए, हम उमर अयूब खान साहब के पास भी गए और ये थैंकफुल हैं। उमर अयूब खान साहब ने लेटर लिखा है इनके हक में कि इन्हें हक मिलना चाहिए, इन्हें जॉब मिलनी चाहिए। वो जी यहाँ से तरबेला से वाप्टा वालों ने लाहौर भेज दिया, लाहौर वालों ने कहा है कि हमने वापस इन्हें भेज दिया, लेकिन ये लोग जो हैं, जो खिजर हयात साहब हैं और मीर अफजल साहब हैं, ये लोग कहते हैं हमें कोई लेटर नहीं आया वहाँ से। इन 2 बच्चों को सबसे पहले, इनमें से एक को मिलनी चाहिए जॉब, ये हकदार है। सबसे पहले इन्हें, दोनों का नहीं कहती, एक को एज सून एज पॉसिबल। बाकी जो भी हैं, ये जितने नौजवान जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है 3 साल का, उन्होंने, दूसरे जो हैं, आपने क्या किया है, मैकेनिकल किया है। आप लोग कहते हैं इस इलाके में पढ़े लिखे लोग कम हैं, कौन कहता है पढ़े लिखे कम है, क्वालिफाइड कम है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए वाप्टा, आपको शर्म आनी चाहिए। लोकल बंदा स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहा है, हालांकि इंजीनियर है, उसने पढ़ा हुआ है, दूसरा मैकेनिकल पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहा है। कहीं तो उनके लिए दरवाजे खोले, थोड़ा खाएं। ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते रिश्वत देना, ये रिश्वत नहीं दे सकते। ये 2-2, 3-3 लाख रुपए अगर देते तो सबसे पहले ये दे रहे होते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 2 वक्त का रोजगार किसी न किसी तरीके से अपना पैदा कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये आप लोगों के जेब गरम नहीं कर सकते, लेकिन इनका हक है, इन्हें हक की बुनियाद पर आप जॉब दें। इनके पास जब पैसे आए तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जेब गरम करते रहेंगे। चले फिर मुलाकात होती है, आप एक बार इनकी तस्वीरें बना लें सबकी कि ये सारे आए हैं और इनको सबसे पहले मिलनी चाहिए। इन सबको, जो जितने भी जवान हैं, इनकी उम्रें ख़त्म हो रही हैं। एक जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने फरियाद की है कि बाजी मेरी उम्र जा रही है, फिर मुझे नहीं मिलेगी जॉब। इन सबको जॉबें दे एज सून एज पॉसिबल। मीर अफजल साहब, आपने जो 35 बंदे रखे हैं, मैंने सुना है, मीर अफजल साहब मैंने सुना है 35 बंदे जो आपने छुप के रखे हैं, आज उन्होंने काम पर आए हैं। आप लोगों ने मुझसे वादा किया था, इनलीगली जिनको हायर किया है वो लोग नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे जब तक मेरे इन भाइयों का फैसला ना हो। तो उन्हें स्टॉप करें, उनकी जॉबों को, मैं पिछले 10 सालों के उस पर जाऊंगी। जिन जिन लोगों को आपने इलीगली हायर किया उन्हें हटाएं, लीगली हायर करें इन लोगों को, लोकल जो है यहाँ के रहने वाले, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो सफ़र कर रहे हैं पिछले 50 सालों से, और आप लोग अपने जेब गर्म कर रहे हैं। चलें फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।